गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आप सबको मिस कर रहा हूं और जल्दी मैं आपके बीच में आ रहा हूं। मेरा काम कल ही ख़त्म हुआ है सैटरडे, और मैं अभी मंगलवार को फ्लाइट से वापस आ रहा हूं। पूरी दुनिया में मैं घूमता हूं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जिस जगह आप बैठे हैं, हमारा चर्च में, इंडिया की ब्रांचेस में, गुरदासपुर, अमृतसर, सो मेनी ब्रांचेस, जहां जहां भी द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स की ब्रांच है, यहाँ या बाहर या फॉरेन में, जिस काम को आप देख रहे हैं, होता हुआ देख रहे हैं, कर रहे हैं, करने की इच्छा रख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं। वो बेदारी का काम जो परमेश्वर ने आपको दिया, आज मैं जहां हूं वहां दुनिया के बहुत अमीर अमीर लोग बैठे हैं, लेकिन जब उनकी ओर हम देखते हैं तो अभी भी ऐसा लगता है कि शायद किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। वो पैसा है, वो ऐशो आराम है, लेकिन वो बेचैनी खत्म नहीं हुई उनके हृदयों से। आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा जब बहुत सा पैसा आएगा, आपने बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों की भी टेस्टिमनी सुनी होगी कि मुझे लगता था कि जब सक्सेस आएगी तो हैप्पीनेस आएगी, लेकिन जब मैं सक्सेसफुल हुआ तो हैप्पीनेस नहीं थी, वो ढूंढनी पड़ती है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि जिस जगह मैं हूं, मैंने दुनिया के टॉप मोस्ट लोगों को देखा और अभी भी ये बात देखी कि वो अंदर से खाली हैं, और ये मालूम पड़ता है जब आप उनके पास बैठते हैं। पैसा है, नॉलेज है, बट अंदर एक ऐसा वैक्यूम है, ऐसा खालीपन है जिसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई भर नहीं सकता। जब उनकी ओर देखा जाता है तो मालूम होता है कि इनको सच्चे परमेश्वर की जरूरत है, जिसने किसी जात को, किसी धर्म को नहीं बनाया। हालेलुया। और आप जिस जगह हैं, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलना चाहता हूं, और मैं आपको ये बताना भी चाहता हूं कि आप स्पिरिचुअली एक हॉटेस्ट प्लेस के ऊपर हैं। बाहर आके बहुत सारी चीजें आप देखते हैं और शायद 10 दिन में ही हमें घर की याद आनी शुरू होती है, चर्च की याद आनी शुरू हो जाती है। और अब हमें समझ भी आती है कि जो लोग ऐसे देशों में हैं जो हमारा चर्च नहीं आ सकते या इंटरनेट पे ही देखते हैं, उनको क्या महसूस होता है। हालेलुया। तो वो पता चलता है कि वाकई ही वहां पर परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है, जो आग है, जो फायर है, जो बेदारी है, ये अनमैचेबल है। तो अब मैं मंगलवार को मेरी फ्लाइट है, उसके बाद धड़ाधड़ मीटिंग्स, क्रूसेड्स लगातार होती रहेंगी। तो मैं उसके लिए फिजिकली, स्पिरिचुअली बिल्कुल तैयार हूं, खुदावंत की ग्रेस के साथ। एक ऐसा फोकस जो परमेश्वर ने 2025 की शुरुआत में ही मुझे दे दिया था, इसलिए मैंने कहा था कि हम 2025 की शुरुआत एक फोकस लाइफ से करेंगे। अभी भी आज रात, जब पूरी रात मैं अलग था परिवार से, परिवार में अपना टाइम स्पेंड करके कल ही मैं निकल गया था, तो प्रेयर प्रार्थना में, और मुझे ये बात क्लियरली मालूम हो रही है कि आप परमेश्वर के मास्टर प्लान का हिस्सा हैं। वो अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है, बाइबल में लिखा हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप प्रभु के प्लान का हिस्सा हैं तो वो आपको ब्लेस करेगा, सुरक्षित रखेगा और आपको आगे भी लेके जाएगा। अपने हाथों को उठाओ, हम सब जन कोलकाता क्रूसेड के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, सब रुकावटें तेरे नाम में खत्म हो खुदावन। सब विरोधी की ताकतों को बांधते हैं यीशु मसीह के नाम में। तेरी मर्जी पूरी हो खुदावन। तेरा पाक रूह जीभ और चंबी और बड़ी रीति के साथ जुम्बिश करने पाए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। कल फास्टिंग करना नहीं भूलना है। परमेश्वर ने कहा, सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। आप देखते हैं कि सबसे बड़े मिरेकल्स मन फिराने के साथ जुड़े होते हैं, बिलीव के साथ। मन फिराने का यूनानी मतलब है चेंज योर थिंकिंग। जिस तरह मेरी थिंकिंग क्या थी जब मेरे दादाजी बीमार थे और क्रिश्चियन लोग घर प्रार्थना करने के लिए आते थे, ये गोरों का धर्म है, हमारा धर्म नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मुझसे कुछ लेना चाहते हो, देन रिपेंट, मन फिराओ, अपनी सोच को बदल लो।
अपने सोचने के तरीके को चेंज करो और फिर तुम्हें ये मालूम होगा कि मैं तुम्हारी लाइफ में कितना बड़ा काम करने वाला हूँ। जब मैं यहाँ पर प्रार्थना में था तो एक चीज मैंने आपको प्रोफेटिकली लाइव होकर भी बताई थी कि अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूजन्स नहीं चाहते, कौन आज कामयाब है जिसके पास डायरेक्शन है, जिसे पता है कि मुझे ये करना है क्योंकि खुदा ये चाहता है। हो सकता है खुदा चाहता हो कि आप एक अकाउंटेंट बने और उसमें आपकी बहुत बरकत हो, लेकिन आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो ज्यादा कूल दिखता है, पर हो सकता है आप उस चीज के लिए बुलाए ना गए हों। इसीलिए बहुत से लोग अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते, इवन दो कि वो अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि उसके लिए उनकी कॉलिंग और बुलाहट नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपको ये बताता है कि आपकी कॉलिंग जो है वो क्या है। प्रभु से वो डिमांड करते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात कर। तो मुझसे बात क्यों नहीं करता? मैं क्या करूं? मैं कंफ्यूज हूं, मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं। बहुत सी बहनें कहती प्रभु मैं कंफ्यूज हूं, मैं कौन सा कैरियर चुनूं, कौन सी ये वाला चुनूं कि ये वाला। हम प्रभु से बात करते हैं कई बार कि प्रभु तुम मुझे गाइड क्यों नहीं करता, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको प्रभु की बात सुननी है, हो सकता है वो आपसे फर्स्ट डायरेक्ट कानों में बात ना करे, बोल के बात ना करे, लेकिन वो आपकी अगुवाई इस रीति के साथ करेगा कि वो आपको ले जाएगा। मैंने एक फोर्स देखी है, एक बल देखा है, एक धक्का देखा है, जैसे धक्का देता है ना पीछे से कोई। मैंने उनकी लाइफ में ये देखा है जो लोग पवित्र वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताते हैं। वो लोग बाइबल को फॉलो करते हैं, पवित्रताई को फॉलो करते हैं, बीजों को बोते हैं, प्रार्थना को करते हैं, उपवास को करते हैं। मैंने देखा है फिर एक फोर्स उनके पीछे लगा रहता है कि चाहे वो उनकी लाइफ में कंफ्यूजन्स भी हों, लेकिन फिर भी वो उसी डायरेक्शन और उसी दिशा में चलते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराई होती है। परमेश्वर ऐसे सिस्टम बनाता है, ऐसी चार दिशाओं में उनके वातावरण को ऐसा कर देता है कि वो उसी दिशा में बाय फोर्स चलने लगते। पीछे से कोई धक्का लगाता है, उन्हें मालूम नहीं होता, लेकिन पीछे से कोई धक्का लगा रहा है और लगा रहा है, लगा रहा है। और आप यूसुफ की तरह, चाहे उसकी लाइफ में ट्रबल्स, कंफ्यूजन्स बहुत सारी हैं, लेकिन वो एक्चुअल में अपनी डेस्टिनी की तरफ ही बढ़ रहा है। वो फोर्स अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में रहे, वो तभी काम करती है जब आप बाइबल के वचनों को पूरा करके प्रभु के साथ एक मन होकर उसको दिन रात खोजने लगते हैं। तो वो फोर्स आपके पीछे रहती है, वो एक धक्का आपके पीछे रहता है। वो विजिबल नहीं है, वो दिखता नहीं है वो, लेकिन वो फोर्स आपके पीछे होता है जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। और आप एंड में देखेंगे यू आर इन द राइट प्लेस, आप बिल्कुल सही जगह के ऊपर हैं और आपकी लाइफ में बिल्कुल सही चीजें हो रही हैं। चैलेंजेस और चुनौतियां होंगी, लेकिन वो आपको बनाने के लिए होंगी, नष्ट करने के लिए नहीं होंगी। हालेलुया। तो लोग पूछते हैं कि प्रभु मुझसे बात कर। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु आपसे बात करेंगे 2025 में। हमारी शुरुआत स्ट्रांग हुई है 2025 में। कल फुल नाइट में प्रार्थना में था, मैं देख रहा था हमारी शुरुआत स्ट्रांग हुई है। परमेश्वर का आत्मा जो मैं अभी अपने काम करके वापस आ रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं उसकी ग्रेस हमारे ऊपर है और वो बड़े कामों के लिए हमें तैयार कर रहा है। और बड़े कामों के लिए जो किसी आंख ने नहीं देखे, किसी कान ने नहीं सुने, किसी के चित्त में नहीं चढ़े, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। अब आपको ये साल, जो बाइबल आपने कभी नहीं पढ़ी, आप 2 अध्याय पढ़ते थे, 3 अध्याय, अब आपको उतनी बाइबल पढ़नी है जितनी आपने पहले कभी नहीं पढ़ी। रिटन वर्ड में परमेश्वर का सांस है। जिस तरह आदम को मिट्टी से गूंथा गया और उसमें जीवन का सांस फूंक दिया गया, वही श्वास, वही सांस, वही जीवन का आत्मा जो आदम के अंदर फूंका गया, वो वचन के ऊपर भी फूंका गया। अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपसे बात करे, तो ये बात कंफर्म है कि जो रिटन वर्ड को नहीं पढ़ता, प्रभु से ऑडिबल तरीके से बोलने से या गाइडेंस से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर एक फिजिकल, एक शारीरिक लेयर्स चढ़ जाती हैं जो शैतानी है, शारीरिक हैं, जो रोकती हैं आपके अंदर
परमेश्वर के मैसेज को जाने से। तो अभी आपको इस बात को समझना है, आपको इस बात को जानना है कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आप भी प्रभु से बात करना चाहते हैं, उसकी सुनना चाहते हैं। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि हम उसका लिखा हुआ वचन जो सांस फूका गया है उसको पढ़ नहीं रहे हैं। हम इतना नहीं पढ़ रहे हैं जितना हमें पढ़ना चाहिए। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, सडनली आपकी स्पिरिट में कुछ होता है जो आप इन आंखों से नहीं देख सकते। जब आप बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली आप अपनी सोल को फीड कर रहे होते हैं, अपनी स्पिरिट को आप खाना दे रहे होते हैं, आप उसे मजबूत कर रहे होते हैं, स्ट्रांग कर रहे होते हैं। और जब आप कई बार फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, आपको जल्दी चीजें समझ में आती हैं, आपका मूड अच्छा रहता है। उसी तरह से जब आप सोल में, स्पिरिट में जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, वो एब्जॉर्ब होती रहती है। और जब परमेश्वर आपसे बात करता है या सडनली वो बाइबल के बीच से भी आपसे कई बार बात कर जाता है, तो सडनली वो चीज आप पकड़ लेते हैं, एब्जॉर्ब हो जाती है, वो आपके स्पिरिट में चली जाती है, आपको समझ आ जाती है कि अच्छा मुझे ये करना है। सडनली ऐसा वीडियो आपके सामने आ जाएगा, आपको मालूम होगा नहीं मुझे ये वाला कैरियर चुनना है। ये सब कुछ डिवाइन और सुपरनैचुरल तरीके से होगा। आपका काम इतना ही है कि आप बाइबल के साथ जुड़ें, फास्टिंग के साथ जुड़ें, यहोवा की ओर फिरें, पापों से मन फिरा के परमेश्वर की ओर चलें, बाइबल को पढ़ें, आपको समझ आएगा।